जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रतिदिन की भांति आज भी कोई ना कोई चर्चा होगी। चर्चाएं हमेशा होती हैं, ना करें तो भी होंगी और करेंगे तो भी होंगी। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि आप कर्म ना करें तो भी कर्म होगा और कर्म करें तो भी कर्म होगा। आप मौन भी रहेंगे तो भी आपकी वाणी चलेगी, आप कुछ ना कुछ फिर भी कहेंगे। जैसे मौनी व्यक्ति अंतरात्मा से, मन से, बुद्धि से, चित्त से निरंतर चिंतन करता है और निरंतर चर्चा करता है। कुछ भी आवश्यकता होती है उसे बोलता तो है नहीं, पर इशारे मात्र से कहता है। उसकी अंतरात्मा से अर्थात हृदय से वाणी तो निकलती है, भीतर से वो बोलता है, बाहर से केवल बंद है। तो ऐसे हम लोग मौन भी धारण कर लें, उस समय भी हम बोलेंगे। हम कोई भी कर्म ना करें फिर भी हम कर्म करेंगे। और भगवान कृष्ण जब इशारा करते तो यही तो करते हैं, अज्ञान ज्ञान में डूबा योगी ना करने पर करता है। अज्ञान ज्ञान में डूबा योगी ना करने पर करता है और करता रहता कर्मयोगी, करता हुआ न करता है। बस यही आप लोग समझेंगे और हम लोग भी प्रयत्न करेंगे यार, ऐसे मार्ग पर चलें जो हमारे सामाजिक अहलोक और परलोक दोनों में सार्थकता दे सके। अज्ञानी योगी को भी अज्ञानी कहा गया है। ये मत समझिए कि संसारी लोग ही अज्ञानी हैं, योगी भी अन्य अज्ञानी हो जाते हैं। हठधर्मी वाले अज्ञानी भी हो जाते हैं। जैसे व्रत का धारण किया है, कोई व्रत लिया है, नियम लिया है, साधना ली है, परंतु उसने अपनी इंद्रियों को तो वश में कर लिया है, परंतु मन को वश में ना कर सका। मौन तो धारण कर लिया है, परंतु भीतर भीतर वो बोल रहा है। कुछ भी उससे वस्तु, प्राणी, किसी से भी कोई प्रयोजन होता है, कोई काम होता है, तो वो इशारों से बताता है, झाले से बुला लेता है। मन की बात वो सर हिला करके या शरीर के अंगों के द्वारा किसी भी प्रकार इशारे करके और वो बताता है बात। तो इशारों से भी बात होती है, आँखों से ही, आँखों में भी बात हो जाती है, नज़रों से हो जाती है, मुस्कान चेहरे से हो जाती है, हाथों से हो जाती है, पैरों से हो जाती है। यही मत समझिए कि आप लोग मुंह से बोलेंगे तभी बात होगी। मौनी बाबा को दूध चाहिए तो दूध के लिए वो कहेगा, नाना प्रकार के इशारे करेगा। जब नहीं समझ पाएंगे तो वो क्रोधित भी होगा, गाली भी देगा, अपमान, भीतर भीतर वो अपमान भी करेगा, आपको बुद्धू भी कह सकता है। तो उस अवस्था में आप लोग जब क्या करते हैं, फिर वो अंत में वो लिख के भी दे देते हैं। तो इसका भाव यही उत्पन्न होता है कि वो बोल तो रहा है, परंतु वो बोल ऐसे ही रहा है, बाहर से तो बंद है, भीतर से बोल रहा है। तो यही बात चर्चा है कि हम लोग भीतर से भी हम मौन हो और बाहर से भी मौन हो। भीतर जैसा है ऐसा ही बाहर आ जाए, इसके लिए ही बात है। और गीता जी में हम प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन से भी यही बात कह रहे हैं, कर्म करते हुए तू बंधन में नहीं बंधेगा भाई। तू कितना भी काम कर और तेरा जो निहित कर्म है उसे सहज सहज हो करके कर ले। सहज, देखिए, सहज हो करके करना, स्वाभाविक गुण के अनुसार करना, स्वाभाविक धर्म के अनुसार करना और एक अपनी जिम्मेदारी लेके करना, कर्तापन का भाव लेके करना कि मैं करने वाला हूं, मैं ही भोगने वाला हूं। अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता जब हम लोग पढ़ते हैं तो उनमें बड़े ब्रह्म की ज्ञान की बातें होती हैं, चर्चाएं आती हैं। अष्टावक्र गीता कहती है कि तू कर्म करने, जो कर्तापन है तेरा, कर्म मैंने किया है, कुछ किया है, उसकी बात करता है कि मैंने किया है, अपने को सामने प्रस्तुत करता है, यही तेरा दूरपन है। अहम कर्तांति, मैं करने वाला हूं, जबकि तू करतासी ना भोगतासी, मुक्ति एवासी सर्वदा। राजा जनक से इशारा किया कि आप लोग न करने वाले हो न भोगने वाले हो, केवल इसी मंत्र को आप लोग अपने हृदय में बसा लीजिए। ना तू, ना ये सेवक, ना तुम राजा, अहम सुधा का पान किया, तेरे जैसे राजा कितने, सत्यसुधा का न पान किया, तेरे जैसे राजा जन कितने बैठ गए इस गद्दी पर आकर के। इस सत्य को तुम जान जाओ, केवल न तो क्षत्रिय है, न कोई ब्राह्मण है, ना तम विप्राट को वर्णो, न क्षवि न गोचरो, असंगो असी निराकार, वो सर्वसाखी सुखी भव। सुखी होना है तुझे, आनंद का अनुभव करना है, तो तू ये सोच ले कि तू किसी वर्ण वाला भी नहीं है।
भाई ये वर्ण आदि की व्यवस्था है, वो हमें संसार में बांधने वाली संसार की प्रणाली है, ये संसार की क्रिया है, या लौकिक में जीने का मार्ग है। भाई जल कचरे में पड़ा है, या गंगा जल का पात्र में पड़ा है, या स्वयं पवित्र है, परंतु जल तो जल ही है। वो जब तप करके उसमें से भी जल, वही जल पावन और पवित्र हो जाएगा, वापसीकरण हो जाएगा, आकाश में चला जाएगा। जब बादलों के द्वारा दोबारा से हमें दिया जाएगा, आकाश से जब वृष्टि होगी उस जल की, तो वो भी गंगा जल जैसा ही होगा। परंतु वो जल था, उस समय भी जल था, केवल उसमें फर्क क्या था, भेद क्या था कि उसमें कचरा मिला हुआ था। कचरा कहाँ का था? वो प्रकृति का था, इस दुनिया का था, यहीं का था, विषय थे यहाँ के। उसमें नमक भी था, उसमें खार भी था, उसमें कीचड़ भी थी, नाना प्रकार की चीज मिल गई उसमें, इसलिए स्वाद से बेस्वाद हो गया वो। परंतु वही जब सूर्य भगवान की किरणों से तप करके वापसीकरण हुआ है और आकाश में चला गया है, और आकाश से जब पुनः बरसात के रूप में आया तो बड़ा सुंदर होकर के आया, मीठा जल होके आया। फिर उससे अधिक पवित्र और पावन कोई जल ना रहा, सुंदर कोई जल ना रहा। ऐसे हमारी भी स्थिति है, हम लौकिक में ही हम कचरा धारण किए हुए, कचरा रूपी वर्ण व्यवस्था है, हमारी जाति व्यवस्था है, हमारी ऊंच नीच की व्यवस्था है, हमारी क्रियाओं की व्यवस्था है, हमारी विषयों की व्यवस्था है। हम इनसे जब अलग हो जाते हैं, इनसे जब अलग हो जाएंगे, जिस दिन कर्तापन के भाव से अलग हो जाएंगे, भोक्तापन के भाव से अलग हो जाएंगे, उस समय तुम मुक्त हो। तो मुक्ति की क्रियाएं ये, ना हम कर्तांति विश्वास अमृत पीत्वा सुखी भव, ना ही करने वाला हूं। बस इतने ही महाराज जनक के लिए इशारा किया, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मज्ञान के लिए तो लंबी चर्चा भी नहीं है, चर्चा है या जीने की। अच्छा, मरने की चर्चा ही क्या होगी भाई? जो मर रहा है उसके लिए चर्चा क्या है कि रोटी खाना बंद कर दे, हवा लेना बंद कर दे, जल पीना बंद कर दे। भाई इतनी इतनी बात कहनी है और ज्यादा बात ही नहीं है। लंबे समय तक उपवास कर लीजिए, जल्दी जर्जर हो जाओगे, शरीर खत्म हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप भोजन करना छोड़ दीजिए, अल्प भोजन लीजिए, थोड़ा भोजन लीजिए। जब शरीर पुष्ट ना रहेगा तो स्वाभाविक ही मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु के लिए कुछ नहीं करना है, ज्यादा बात नहीं करनी है। मृत्यु और ब्रह्म ज्ञान अर्थात मोक्ष एक जैसा ही है, कोई अलग नहीं है। वो हट्टी के द्वारा अपनाया योग, उसे जो हट धर्मी से हम मृत्यु को अपनाते हैं उसे हम योग कह देते हैं। कि प्रण कर लिया है कि मैं अमुक कार्य नहीं करूंगा, मैं आज के बाद भोजन नहीं करूंगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, मैं फल नहीं खाऊंगा। भाई ध्रुव जी ने किया क्या था? ध्रुव जी जो तपस्या कर रहे थे तो प्रथम समय में जब बैठे तो उन्होंने भोजन का त्यागन किया कि अन्न नहीं खाऊंगा। फिर कुछ समय के बाद में कुछ फल खा लेते थे, फिर दोबारा में फल को भी त्याग दिया। फिर उन्होंने पत्र आज खा लेते थे, उसको भी त्यागन कर दिया। जब उस पत्ते आज भी नहीं खाते हैं तो अब क्या खाते हैं? अब जल का आहार कर लेते हैं। कुछ समय के बाद जल का भी आहार त्याग दिया। जब जल का आहार त्याग दिया, हवा केवल वायु खाते हैं और वायु लेते हैं। तो कुछ समय के बाद और हट्टी पर आए और उस योग को बढ़ाते चले गए। तो अब वायु के आहार को भी उन्होंने विश्राम दे दिया। जब वायु भी नहीं ले रहे, अब किसी देवता से भी हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, इस प्रकृति से हमारा कोई प्रयोजन रहा ही नहीं है। भाई प्रकृति से प्रयोजन कब तक है? जब तक आप लोग प्रकृति को उपयोग में लेते हो। अब तो हमें शरीर से भी कोई मतलब नहीं है और ना हमें किसी देवता से मतलब है। ना वायु देवता चाहिए हमें, ना जल देवता हमें चाहिए, ना अन्य देवता की किसी की आवश्यकता है। भूख प्यास, अपना पराया, ऊपर नीचे सब, मान सम्मान सब का त्यागन कर दिया, विश्राम पा गए। जब हट्टी में आ गए तो भगवान ने देखा है कि अब तो इनका प्राणांत हो गया, क्यों वायु भी नहीं लेते, अब देवताओं की भी अवस्था खत्म कर दी है। तो दौड़ के आ गए, उनको शांति दी है। जो जो उन्होंने खोया था वो उनको वापस दिया है। वायु का आहार था वो भी उन्हें दे दिया है, जल का आहार दे दिया है, सब कुछ। मौन धारण किया तो वाणी दे दी है, जो भी वापस दे दिया उन्हें। बताइए क्या आपकी इच्छा है? अब यहां बात आती है कि जो हठी योग है, जो तप है हमारा, जो हमने किया है, उसकी हमें मजदूरी चाहिए। भगवान मेरी जो इच्छा लेके आए थे ध्रुव जी, वही इच्छा सामने है मानो।
अब तुम्हारी इच्छा खत्म भी हो गई हो, इस स्थिति को देख करके तो भी भगवान तो देंगे। भगवान के तो दर्शन अमोघ हैं। मोरे दर्श अमोघ जग माही। ऐसा नहीं है कि भगवान के दर्शन हो, भाई प्रकाश सूर्य भगवान आए और प्रकाश ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जहां भी सूर्य भगवान जाएंगे, जहां भी सूर्य भगवान की सत्ता होगी, वहां प्रकाश होगा, इसे कोई मिट नहीं सकता है। ऐसे भगवान जहां आएंगे उनका तो दिव्य, ये बात है कि उनकी शरण में कोई आया तो उससे तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। अब लेना क्या पड़ेगा? वही वस्तु लेनी पड़ेगी, वही प्राणी, वही चीज लेनी पड़ेगी जिसके अभाव में आया था। अब ध्यान दीजिए कि ध्रुव जी जिस अभाव में चले थे और चलते चलते वो सब अभाव मिट गया था, जबकि किसी से कोई संबंध ही नहीं। वायु जो नहीं ले रहा है उसका अब संसार से क्या मतलब है? परंतु भगवान ने देखा है नहीं, जिसकी खोज में निकला था, प्रारंभ की जो खोज थी उसकी, वो तो हमें देना पड़ेगा। तो इसलिए ध्रुव जी के लिए संसार का राज्य दे दिया, क्योंकि राजसभा से दुत्कारे गए थे। राजसभा से ही वो अपमानित हुए थे। उत्तानपाद महाराज की गोद में बैठना चाहते थे। उत्तानपाद महाराज उनके पिता है। ये श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत बहुत सुंदर कथा आती है। उत्तानपाद महाराज की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। जैसे उनके नाम है ऐसी उनकी गौणिकता है। सुनीति माने सुंदर नीति, सुंदर विचार अच्छे। एक पुत्र की जननी है जिनका नाम है ध्रुव, और दूसरी पत्नी है महाराज की, उसका नाम है सुरुचि। स्वरुचि, अपनी रुचि अपनी इच्छा से चलती, पति की अवहेलना हो तो हो जाए, केवल मेरी बात रहे, मेरी प्रतिष्ठा रहे, मेरी सखियों में मेरा सम्मान हो, सब जगह मेरा सम्मान हो, पति की हो या ना हो इससे कोई उन्हें चिंता नहीं है। उनका पुत्र है उत्तम। एक दिन पिता की गोद में उत्तम बैठे हैं, ध्रुव भी चले आए, तो ध्रुव ने भी विचार किया मैं भी बैठूंगा पिता की। अब पिता की गोद में तो कौन नहीं बैठना चाहेगा, क्योंकि पुत्र और पिता का जो स्पर्श है वो बड़ा आनंद देता है, बड़ा सुख देता है। संसार में सबसे ज्यादा कोई सुख देने वाला कोई स्पर्श है तो वो पिता पुत्र का है, क्योंकि पुत्र पिता की आत्मा है। शास्त्र कहता है कि पत्नी के स्पर्श से भी 100 गुना 1000 गुना अधिक जो आनंद का अनुभव देता है वो पुत्र का स्पर्श देता है। तो पिता दोनों पुत्रों को सहलाने लगे। उसी समय सुरुचि चली आई और सुरुचि ने देखा है हृदय में शौतडा है, यहाँ प्रकृति सम्मिलित है। जहां प्रकृति होती है वहां कचरा हो जाता है, वहां अपना पराया हो जाता है, मान सम्मान हो जाता है। ये लोभ आ गया है कि कल ये जेठी रानी भी है और जेठा पुत्र भी है, आज ही इसे ना मैं दूर किया तो मेरे पुत्र के लिए कुछ भी बचेगा नहीं, क्योंकि यही राजगादी पर बैठेगा। ये सुगम उपाय देख लिया और निर्लज्ज की भांत राज्यसभा में जबकि सभासद बैठे हुए हैं उनका भी ना ध्यान करते हुए, पति की मर्यादाओं का ध्यान ना करते हुए, और स्वयं जो स्वयं पत्नी है उस पतिव्रत धर्म को भी त्यागते हुए ध्रुव का हाथ पकड़ लिया है और सिंहासन से नीचे पटक दिया है, गोद से खींच लिया है, सीढ़ियों को मैं खटखट खट करके नीचे पटक दिया, डाल दिया है। ध्रुव बेचारा देखता रह गया और कड़वे शब्द बोले कि ये तेरे पिता नहीं है, ये केवल उत्तम के पिता है, और यदि महाराज की गोद में बैठना है तुझे और ये अधिकार तुझे चाहिए, ये सिंहासन तुझे चाहिए या महाराज की गोद चाहिए, तो तुझे पगले मेरे कोख से उत्पन्न होना था। मेरे अलावा दूसरी कोई पत्नी नहीं हो सकती और दूसरा उत्तम के अलावा कोई पुत्र नहीं हो सकता है। यदि ऐसा है, और वो भी ये मेरी गोद को वैसे नहीं मिलती है। अब अहंकारी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, बड़ी बड़ी बातें भी कर देता है। सुरुचि ने यह भी कहा है कि मेरी गोद सहज नहीं मिलती है, वो नारायण भगवान की कृपा से मिलती है। और भगवान नारायण की कृपा कब होती है? जब उनका भजन किया जाता है, तप किया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है, उनसे वरदान प्राप्त किया होता। और जा तुझे बैठना है तो पहले नारायण की प्राप्ति कर और इस देह का त्यागन कर, मेरे गर्भ से पैदा हो, तब यहां महाराज की गोद में बैठेगा। निकल जाए यहां से। बहुत कठिन पीड़ा होती है उस समय जब बराबर वालों में अपमान होता है। उत्तम बैठा है और ध्रुव नीचे पड़ा है, अंगों से खून चुह रहा है, क्योंकि सीढ़ियों के इशारे से ऊपर से गिर दिया है उसे।
सब ते कठिन जाति अपमाना। सभासद भी मौन थे, कोई कुछ ना बोल सका, पिता भी कुछ ना बोल सके, उत्तम भाई भी ना कुछ भी बोले, और उनके सामने अपमान और हो गया है। जो रोजाना कहते थे कि मेरे पिता है, अब उन्हीं के सामने कहा गया है कि तेरे पिता नहीं है वो। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, और सब ते कठिन जाति अपमाना। जाति का मतलब बराबर वालों में, अपनी जाति में, अपने गांव में, अपने नगर में, अपनों के बीच में जब अपमान होता है तो बहुत पीड़ा होती है। वो अपमान किसी भी प्रकार का हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, आप पे कर्जा हो गया है, कोई नहीं दे पा रहे हैं तो अपमानित कर रहा है। समाज में और भी बातें बहुत हैं, नहीं जिया जा सकता है। भागवत में एक कथा आती है कि आत्मदेव के पास संतान नहीं है तो संतान के कारण वो समाज में नहीं जी पाता है, आत्महत्या तक करने की बात आ जाती है। तो मेरा इशारा यही है कि समाज में, लौकिक में जब रहते हो तो इन चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं। यहाँ पत्नी भी चाहिए, यहाँ पुत्र भी चाहिए, यहाँ धन भी चाहिए, यहाँ समय स्थिति, ऐसी स्थिति चाहिए जिसमें समाज में जी सके। तो जो चीज का अभाव देखते हैं उसका अपमानित हो जाता है। तो ध्रुव बड़ा कठिन काम हो गया। उस सभा में जब चारों ओर देखा, आंखों में आंसू तो आए, पर आंसुओं को किसी को दे ना सके, किसी के सामने परोस ना सके, क्योंकि आंखों में आंसू आते हैं तो उनके लिए कोई तो सामने हो। अरे या तो कोई संसारी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, मित्र हो, सखा हो, गुरु हो, कोई तो हो, या फिर प्रभु हो। भाई भगवान का दरबार है तो भगवान के सामने रो लीजिए आप लोग। आंखों में आंसू आए तो उनके सामने उड़ेल देंगे तो वो खुश हो जाएंगे, वो तुम्हें पूछ लेंगे तुम्हारी क्या परेशानी, क्या दिक्कत। अब ध्रुव कोई पूछने वाला नहीं, ध्रुव रो रहा है बेचारा, अपमान हो गया है। हुकार ज्वाला निकार ही, प्रतिकार हित सोच, सत्य जन निज फन को भाव डुला वही। जैसे सर्प के मुंह को कुचल दिया गया हो, इधर से उधर बेचारा मार रहा हो फन को, परंतु कोई कुछ कह नहीं सकता, कह नहीं, मौन हो गए। माँ के पास आए तो माँ से भी यही पूछा है कि माँ कि मुझे सत्य बताना, क्या महाराज मेरे पिता नहीं है? क्या आप उनकी पत्नी नहीं है? क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूं? माँ जब ये शब्द माँ से बेटा कहे कि माँ क्या मेरे वो पिता नहीं, पिता को पिता नहीं पूछा जाए कि पिता नहीं है, माँ समझ गई कोई ना कोई बात है कि सुरुचि सदैव से मुझसे भी कड़वी बोलती है। समझने का भाव यही है कि देखा है कि क्षत्रिय बालक है। ध्रुव ने भी ऐसा ही बता दिया है पूरा संक्षेप में कि इस तरह से मेरा आप आज अपमान हुआ है, तो विचार कर लिया क्षत्रिय बालक है और क्षत्रिय का और अपमान का तो कोई मेल नहीं है। अपमानित जीवन तो कोई जीवन ही नहीं होता, और आज इसने सहन कर लिया तो सहन करने की परंपरा बन जाएगी। कहने का यह ऐसा रहता कि ये क्षत्रिय ना रहेगा, ये राजा के योग्य ही नहीं होगा। हम भी आज हम इन कथाओं से शिक्षा लें कि हम बहुत सी कुरीतियों को हम परंपरा बना लेते हैं। हम परंपरा ना बनाएं, झूठ बोलने को परंपरा ना बनाएं, हम असत्यता को परंपरा ना बनाएं, छल कपट को परंपरा ना बनाएं। हम क्षणिक लाभ के लिए हम लोग अपने जीवन को हम व्यर्थ में ना गंवा दें। सरकार कोई सामान दे रही है तो तेल की तरह ले लीजिए, सरकार तेल दे पल्ले में ले लीजिए, हम झूठ बोलना चालू कर दिया, जबकि वो देश के हित में भी नहीं, धर्म के हित में भी नहीं और तुम्हारे हित में भी नहीं, परंतु हमने परंपरा बना दी है। अब तो हर व्यक्ति चाहता है सरकार से हमारी सहायता हो, सरकार ये काम करे, सरकार ये काम करे, सरकार ये काम करे। आप लोग दो जगह निरंतर मांगते हो, जबकि ये परंपरा बन गई हमारी मांगने की। सरकार से निरंतर मांगते हो और भगवान से भी निरंतर मांगते हो, जबकि नहीं, मांगने की बात ही नहीं है। सरकार भी स्वयं व्यवस्था करती है, जहां रोड नहीं वहां रोड दे रही है, पानी की व्यवस्था पानी दे रही है, बिजली की जहां बिजली दे रही है। जो जो व्यवस्था तुम्हें चाहिए वो मिल तो रही है आपको। ऐसे ही भगवान तुम्हें क्या नहीं दे रहे? प्रकाश की आवश्यकता है, सूर्य भगवान प्रातः ही आ जाते। वायु की आवश्यकता है तो वायु मिल जाती है,
पृथ्वी माँ हमें भोजन की व्यवस्था करती हैं, अपने आंचल में दबकाए रखती हैं, हमें जल की व्यवस्था, वो सब मिल तो रहा है हमें निरंतर। हम कमी क्या करते हैं कि कर्महीन हो जाते हैं। जो कर्महीन व्यक्ति होता है, जो काम नहीं करना चाहता, वही भगवान से मांगता है निरंतर और वही सरकार से मांगता है। और झूठ मूठ की जो झूठी परंपराएं हैं वो हमने अपने हृदय में धारण कर ली हैं, जो कि उपयोगी नहीं थी, हमारी मानवता से दूर थी, सनातन धर्म से दूर थी। वो भी हमने परंपरा बना ली है हमने मांगने की। तो सुनीति माँ ने स्पष्ट कह दिया कि बेटा ना, ये तेरी सौतेली माँ नहीं, वो माँ है, वो सत्य कह रही है कि बगैर नारायण की भक्ति के अर्थात भगवान की कृपा के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने पुत्र को उन्होंने भेज दिया है। यह बात आती है, वैसे कथा तो बड़ी बड़ी मधुर है, ये बहुत आनंद देती है। जो सत्य मार्ग को मां बता दे, अपनी ममता को भी समेट के एकत्र कर ले, और ममता को जो उड़ेलती उड़ेलती चली जाती है वो निर्माण नहीं होने देती मां। आज हम देखते हैं कि बच्चे को डरपोक बनाया जाता है, छोटी छोटी अवस्था में डरपोक बना देते हैं, ऐसी चातुरता सिखाते हैं कि बेटा धन कमाना बस, ठगी करके लाया है और कांधे को सहला रही है, बहुत बढ़िया, बड़ा चतुर है मेरा बेटा, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा चतुर है, इसने बड़ी तरक्की की। तरक्की कहे उसे, ठगी को तरक्की कह देते हैं हम लोग। परंतु ना, मां तो वो है जो शिष्टाचार व्यवहार देती, अच्छी बात बता दे। माता हो तो सुनीति जैसी, और माता हो तो सुमित्रा जैसी। जब लक्ष्मण भैया को मालूम पड़ा कि भगवान राम वन को जा रहे हैं, अब भैया जा रहे हैं, साथ में भाभी भी जा रहे हैं, तो मैं कैसे रह जाऊंगा? मैं तो उनकी प्रछाया हूं, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। तो दौड़े दौड़े भगवान राम के चरणों को पकड़ लेते हैं, उनके पास आ जाते हैं, भैया मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है कि पिताजी अस्वस्थ है, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है, कौशल्य माँ भी दुखी हैं, और चारों ओर सब व्यवस्थाएं भंग हैं इधर से उधर, और भरत तो शत्रुघ्न नहीं है यहाँ, तुम्हें यहीं रहना है। नहीं भैया, मोरे तो तुम माता, सब कुछ तुम हो, तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? मैं तो कभी नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो भगवान राम ने इशारा किया है कि तुम सुमित्रा माँ से आज्ञा ले आओ, जब चलना ही है तो माँ को पूछ लीजिए, उनका अधिकार इतना तो है। रामायण कहती है कि जब लक्ष्मण भैया माता के पास जाते हैं तो दूर से ही सबसे पहले तो यही कह देते, माँ इनकार मत करना, मुझे आज्ञा दे दे, मुझे आज्ञा दे दे। भाई किस बात की आज्ञा? भैया वन को जा रहे हैं, मैं उनके साथ जाऊंगा। अरे वन को जा रहे हैं, आज क्यों जा रहे हैं? आज आखेट का समय तो है नहीं, आज तो राजगद्दी मिलने वाली है, आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे नहीं माँ, भैया को पूरी बात बता दी कि भैया को इस तरह वनवास मिल गया है कि कई माँ ने वरदान मांग लिए हैं, मैं भैया के साथ जाऊंगा। भाई कौन कौन जा रहे हैं? भाई सीता भी साथ जा रही है। तो सुमित्रा माँ अपने हृदय को, अपनी ममता को एकत्र कर लेती हैं, कठोर हृदय कर लेती हैं। कोई माँ नहीं चाहती, अरे जा रहा है तो जाने दे, सौत का है, बड़ी का है, कहाँ राजगद्दी पर बैठने वाला, बढ़िया, हमारे लिए तो भरत भी राजा है और ये भी राजा, कोई परेशानी नहीं, हमें क्या करना है? नहीं, माता ने स्पष्ट कहा कि तू यार इधर आ रहा है, भगवत के मेरी तरफ आया है, अयोध्या की तरफ भाग रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा, जहां राम वास करेंगे, जहां दिवस तहां राम निवासु, और जहां अवध तहां राम निवासु। जहां राम वास कर रहे वहीं तो अयोध्या है। जो पैसिए राम बन जाए, तात तुम्हारे काज कचनाए, तेरे लिए कोई काम नहीं है। जहां दिवस तहां भान प्रकाशु, जहां अवध तहां राम निवासु। जहां भगवान राम वास कर रहे वहां तो अयोध्या है। अरे पगले, यहाँ अयोध्या है ही नहीं, तू इधर भाग के कहाँ आ रहा है?
और जहाँ भगवान राम वास करते हैं वहाँ अयोध्या है, और जहाँ सूर्य भगवान है वहीं प्रकाश है। ये उदाहरण दे दिया उन्होंने। अयोध्या नगरी है ही नहीं, और तू वन में जा रहा है बेटा। लक्ष्मण चलने को तैयार हुए, ठहरा लिए, भाई रुक, एक बात बता दूं मैं तुझे। ये माँ की ममता होती है। माँ सच्चे हृदय से शिक्षा देती है। कितनी भी वृद्ध माँ क्यों ना हो जाए, जब बच्चा अपना नौकरी जा रहा है, कहीं जा रहा है बाहर, तो क्या सावधानी से जाना बेटा, धीमे गाड़ी चलाना, जल्दी घर आना, चलती फिरती वस्तु मत खाना, हम तेरे लिए अच्छा भोजन बना के रखेंगे। तो माँ तो है। माँ समझाने लगी। क्या समझाया पता है माँ ने? तात तुम्हारे मात बैदेही। अरे पगले, आज से तेरी माँ सीता है, पिता राम सौभात स्नेही। पिता कौन? भगवान राम है। हमारे महाराज तो इस जन्म के माता पिता है, और आज तक के माता पिता है। आज के बाद में तेरे माता पिता सीता और राम ही होंगे। शिक्षा दे दी, ऐसी बढ़िया शिक्षा। ये माता है। तो त्याग की बात आती है उन्हीं ध्रुव की। ध्रुव जिज्ञासा लेके गए थे, अपमानित हुए थे भरी सभा में, इसलिए भगवान ने उन्हें राज्य दे दिया। 36,000 वर्ष के लिए राज्य दे दिया, परंतु शांति ना हुई तो अपना सत्य लोक दे दिया, अपनी अंतरात्मा दे दी उन्होंने, कि ऐसा निष्भक्त हुआ है, मेरा छोटा अवस्था वाला हुआ है, दृढ़ भक्ति है। सो ध्रुव लोक दहूं तू मैं तू ही। सत्य लोक दे दिया, जो आज भी ध्रुव लोक के नाम से ही जाना जाता है। तो जो तुम्हारी कामना है वो तो तुम्हें मिलेंगे, उन्हीं के अनुसार आप लोग चलेंगे। मैं केवल यही बात बताना चाहता हूं, आप वैराग्य धारण करें, कोई परेशानी नहीं है। आप ज्ञान धारण करें, कोई बात नहीं है। आप मोक्ष वाले हों, कोई परेशानी नहीं है। आप अच्छी अच्छी बातें बताएं, प्रवचन करें, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी यह है कि जो बात बताई जा रही है वो आपको अच्छी लगती है कि नहीं, आप उसे धारण करते हैं कि नहीं। और आपको बात अच्छी ना लग रही हो, अच्छी का मतलब भीतर से। अर्जुन वैराग्य लेना चाहता था, बाबाजी होना चाहता था। आज लोगों को हम लोग देखते हैं कि मन पता नहीं कौन कौन चल देते। हम लोगों को हमेशा ये भी देखना चाहिए कि इस पद लायक है कि नहीं। आज भी कोई पद मिलता है तो लायक को मिलता है, नालायक को नहीं मिलता है, पात्र को मिलता है। इसलिए तुम पात्र हो या नहीं हो, अरे संत होने के लिए पात्र हो या नहीं हो तुम। अपात्र संत हो जाता है, भेष धारण किया, चल दिया घर से। क्यों चल दिया भाई? अरे भिखारी 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 के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, भिखारी है तो भिखारी रहे, कोई परेशानी नहीं, परंतु संत नहीं हो सकता है। पैर छुआने लगा तू, दक्षिणा लेने लगा, आशीर्वाद देने लगा। क्यों दे रहा है भाई आशीर्वाद तू? तेरा अधिकार क्या है? तेरा पहले जान समझ। पहले अर्जुन से बढ़िया नहीं हो सकते तुम। अर्जुन तपेश्वरी है, निंद्रा विजयी है, बलवान है, गुणवान है, धनवान, सब गुण थे उनके पास, और संयमी इतने थे जिसकी कोई सीमा नहीं। वो प्रमाण दिए उन्होंने। पहले सब कसौटी पर कस लिया है अपने को। देवराज इंद्र की सभा में उर्वशी सबसे सुंदर थी, और उन्होंने उनका परीक्षण किया, उनको भी ठुकरा दिया उन्होंने। उर्वशी जैसी अप्सरा को भी संयमी इतने हैं कि ठुकरा दिया। वर्षों तक सोते नहीं, निंद्रा विजयी हैं। हम एक विवाह शादी में यदि 12-1 बजे तक भी जग लेते तो 3 दिन तक हम नींद को पूरा नहीं कर पाते, दिन में भी सो सकते रहते। बाणधारी इतने हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और श्रेष्ठता की बात बताएं तुम्हें, ऐसे पात्र हैं कि नरों में वो उत्तम है। महाभारत जब प्रारंभ करोगे, आप लोग प्रारंभ करते सबसे पहले एक ही श्लोक आता है,
नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमो नरोत्तमो नरोत्तमो। नरोत्तम कौन? अर्जुन। अर्जुन को नरोत्तम कहा है। नर और नारायण के अवतार है, जो नरों में उत्तम है, मानवों में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, हर गुण से श्रेष्ठ है। और वो भगवान कृष्ण से कहां कहता है? युद्ध के मैदान में, बीचा बीच युद्ध में। युद्ध निश्चित हो गया, युद्ध होने वाला है, अब युद्ध तो रुकेगा नहीं। दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाकर के खड़ा कर देते माधव। अर्जुन ने ये जिज्ञासा रखी थी कि मैं सबको देख लूं, तो भगवान कृष्ण ने जब सामने खड़े हो गए, उन्होंने कह दिया कि मैं देख ला भैया तू। भीष्म द्रोण प्रमुखता, भीष्म आज प्रमुख जितने भी लोग हैं उनको सबको देख ले तू। मयीक्षताम उवाच पार्थ पश्चिदानी। भगवान कृष्ण ने कहा है कुरुनीति, अतः इन कुरुओं को देख ले तू। वैसे कृष्ण भगवान तो भगवान ही है, इशारा उन्होंने किया है कुरुनीति, अरे कौरवों को देख ले, कौरवों में दादा भीष्म को देख ले, अपने गुरु को देख ले। तो ये भी कह सकते हो आप लोग, भगवान जो कहवाना चाहते हैं वही हो जाता है। तो ये दोनों सेनाओं के बीच में जब खड़े हुए तो उनके हृदय में मोह उत्पन्न हो गया। अब मोह को भगवान कृष्ण तो डर और भय भी कह देते हैं। अर्जुन भी कहता है मेरी देह थर थर कांप रही है, और अंत में निर्णय तो ये ले लेता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको नहीं मारूंगा और मैं बाबा जी हो जाऊंगा। मुझे त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहिए, इस मृत्युलोक की बात नहीं, त्रिलोकी का भी राज्य नहीं चाहिए। और रथ के पृष्ठभाग में बैठ जाते हैं, धनुष बाण को त्याग देते हैं कि मैं आज के बाद अब युद्ध तो कोई करूंगा ही ना, और संत होऊंगा, मैं बाबा जी होऊंगा। अब गीता को आप पढ़ लेना, भगवान किसने बाबा जी नहीं होने दिया? किसे नहीं होने दिया? जो नरों में उत्तम था, जिसकी तपस्या इतनी कठिन है और इतनी श्रेष्ठ है कि शंकर भगवान को भी प्रसन्न किया है, उन्होंने खुश किया है। भगवान शंकर ने उन्हें गले से लगाया है। देवराज इंद्र आदि सिंहासन पर बिठाते हैं, स्वर्ग सहलोक भी इसी देह से स्वर्गलोक है घूम के आते हैं। उर्वशी जैसी अप्सरा को भी ठुकरा देते हैं। यहां बलवानों में भी श्रेष्ठ हैं, और इतने श्रेष्ठ तर्क शास्त्री हैं जो आज तक इस धराधाम में दूसरा कोई हुआ नहीं है। भगवान कृष्ण को भी उस अवस्था में आ जाना पड़ता है कि अब विराट रूप तक दिखाना पड़ता है। तर्क शास्त्री है, एक तर्क के बाद दूसरी, एक के बाद एक, कि मैं बाबा जी होऊंगा, निश्चित होऊंगा, मैं ब्रह्मज्ञानी होऊंगा, मैं अब संसार को त्यागूंगा। पर भगवान कृष्ण कहते हैं तू संसार को नहीं त्याग रहा है, तू कर्महीन हो रहा है, तू अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है। बात आती है इस बात की, हम अभी कर्तव्यों का पालन किया नहीं हमने, हम अच्छी प्रकार से रह नहीं सके, हम घर गृहस्थी ना चला सके, और हम बाबा जी हो गए, हम संत हो गए। अरे संत कैसे हो जाए? संत तो पात्र के लिए है, ये कुछ साधारण चीज नहीं है। जो भिखारी है उसे हम संत कह देते हैं, जो भीख मांग रहा है उसे हम संत कह देते हैं। भाई क्यों कह देते हैं आप लोग? आप भी समझिए इस बात को, और अपनी समाज को, अपने सनातन धर्म को थोड़ा समझने का भी प्रयत्न कीजिए और समझाने का भी प्रयत्न कीजिए। आप भी शास्त्र पढ़िए और शास्त्रों के अनुसार ये जानने का प्रयत्न कीजिए कि कौन क्या है। जो पात्र नहीं है उसे आप लोग पात्र बना देते हो। जो ठगिया है, मधुर मधुर बोल लेता है, कालने में किसी भाषा बोल लेता है, उसे बड़ा संत मान लेते हो, बड़ा महात्मा मान लेते हो। क्यों मान लेते हो भाई? उसे अपार धन दे देते हो। धन की क्या आवश्यकता है भैया? क्यों दे रहे हो धन? अरे धन जीविका का साधन है, केवल संत हो चाहे महात्मा कोई भी हो, जीविका तक ही है। आप तो इतना धन दे देते हो जो तुम्हारे पुरखों के पास नहीं था। उस संत के, उस वक्ता के पास में अरबपति खरबपति हो रहे हैं। एक आश्रम के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मरेगा जब तक आश्रम बनाने में ही लग रहा है, बस कंकड़ पत्थर जोड़ने में लग रहा है, उसे तुम संत कह रहे हो या वक्ता प्रवक्ता। ऐसा नहीं है। अर्जुन चाहता था, कई बार छूट के जा रहा है, कई बार भाग रहा है कि भक्ति अच्छी है तो भक्ति में जा रहा हूं मैं, तो जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो ज्ञान में जा रहा हूं मैं। पर कृष्ण भगवान उन्हें रोक लेते हैं। मन की क्या है? मन की तू केवल कर्म कर, कामचोर मत हो, कर्महीन मत हो,
स्वाभाविक तेरा जो कर्म है उसे कर, दूसरों के कर्म के लिए मत भाग। गतासून, कितनी सुंदर बात आई कि भगवान कह रहे हैं गतासून, गतासूनश्च नान सोचंती पंडिता। तू जो सोच रहा है, तू जो कह रहा है या सोच कर रहा है, अरे वो तो पंडित लोग भी नहीं करते, और पंडित जैसी बातें कर रहा है, विपरीत बोल रहा है। तू तो पंडित नहीं है फिर भी पंडित जैसी बात कर रहा है। जो नहीं है ऐसा क्यों कर रहा है तू? तू तो क्षत्रिय है भाई। 12 साल से तूने बड़ी तपस्या की है। अब भगवान किसने ये क्यों कह रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। जो तुम्हारे हृदय में विषय छुपे हुए हैं, क्या विषय छुपा हुआ है? दुर्योधन के द्वारा अपमान, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान, अपना अपमान, भाइयों का अपमान, राज्यपाट सब छीन लिया है, दुराचारी व्यवहार किया है। जो चीज नहीं हुई तो वो हो गई थी, और उस क्रोध को लेकर के ही उन्होंने तप किया है। शंकर भगवान सामने आगे मोक्ष नहीं मांगा, मुक्ति नहीं मांगी, भक्ति नहीं मांगी, दिव्य अस्त्र मांगे। देवराज इंद्र आ गए हैं, उनसे भी दिव्य अस्त्र मांगे। क्यों? कि मुझे युद्ध करना है, मुझे बदला लेना है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये क्षणिक वैराग्य है, थोड़ी देर के लिए वैराग्य। जो वर्षों से जो अग्नि दबी पड़ी है, जो इच्छाएं दबी पड़ी हैं, वो तो प्रकट होंगी एक दिन। यही मैं बताना चाह रहा हूं। तुम्हारे हृदय में जो अभाव है, अभाव छुपे पड़े हैं, धन का है, चाहे संतान का है, या पत्नी का है, या भोगों का है, या भोजन का है, या वस्त्र का है, मान अपमान का है, जो भी तुम्हारे हृदय में छुपा पड़ा है, पहले उसे आप लोग विकार रहित कर लीजिए, उससे बाहर आइए। तुम जब आप लोग संत होना, आज हम देख रहे हैं विवाह नहीं हुआ है, दाढ़ी मूछ बढ़ गई है। पैसे तो थोड़े नहीं उन्हें छटवाने के लिए, कटवाने के लिए। दाढ़ी मूछ बढ़ी, भाई संत बन जाओ भाई। अरे बाबा जी सो लग रहे हो भैया, राधे राधे। दूसरे ने हंस के कह दी, खुशकी उड़ाई, माने साची समझ ले, तू तो सिद्ध है गो। सब महाराज जी कह रहे तू थे, अरे तू तो बहुत बढ़िया आदमी है गो, अब तो तू बाबा जी है जा। ये दुनिया वाले ब्याह तो करना रे, और कमावे का कोई साधन ना है, या कमाया जीवन में है ही ना। आलसी ते को बैठे बैठे खा रहे हो। खैरात मिल जाए भाई खा ले, सरकार ते मिल जाए, अड़ोसी पड़ोसी घर किनते मिल जाए, या पिता कमा कमा के गोलू के बैल की तरह धर गोए, वह संपत्ति खा रहे हो। उधारी की संपत्ति खाता रहा। दुनिया महाराज कहने लगी है, तुम्हारे की महाराज है जाओ। परंतु जो लोग छुपे हुए हैं वो आश्रम में जाकर के भी, आश्रम में बदमाशी करेगो। कामातुर बाबा जी हुआ है तो काम की बात करेगो। अर्थ के अभाव में यदि बाबा जी हो तो अर्थ ही अर्थ चाहेगो, चाहे वो कमरा किराए पर उठाने पड़ जाए भाई। जबकि बनाए तो कमरा इसलिए थे कि लोगों की में लोग आएंगे और ठहर जाएंगे, बड़े बढ़िया, मुझे बढ़िया लगेगा, मुझे सेवा आ जाएगी, परंतु पैसा ले रहे हो। क्योंकि वह अर्थ तो कीड़ा है ना, वो तो अभाव में गया है ना, उसने पैसा तो देखा ही नहीं है, पैसे से संतुष्ट हुआ नहीं था। काम की पूर्ति नहीं हुई तो स्त्री स्त्री देखे, स्वप्न में वो देखे और मोबाइल में वो देखे, और कितने ना जाने रास्ते से भटके हुए भी मिल जाएंगे तुम्हें। ये कारण क्या था? क्योंकि वो अधूरे थे। अर्जुन को पकड़ लिया, वर के तू कहां भागता है? अपने कर्म को छोड़ करके दूसरे के कर्मों की बात क्यों कर रहा है भाई तू? है जो कर्म तेरा है उसके लिए तू बाध्य है। कर्मण्य बाध्यकारस्ते, तू कर्म करने के लिए बाध्य है, और तू फल की बात कर रहा है, मैं मारूंगा, मैं मरेंगे और फलाना होऊंगा। मैं ये क्या मतलब है तेरा? तू कौन है मारने वाला भाई? तू अपने कर्म वाला है, तू कर्म वाला बन, तू कर्म करके बन। तो यह कर्म की बात आई। और यहां हम देख रहे हैं कर्म विहीन होते जा रहे हैं लोग। कितने लोग कर्म विहीन हो रहे हैं, कर्म नहीं करते, अपना काम नहीं करते। ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम नहीं करता, जिसे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जब तक तुम यह अध्ययन नहीं करोगे, दूसरों को बताओगे क्या? आज खुद अपने लिए भी खर्चा के लिए नहीं है कि हम इतना तो पढ़ लें, कम से कम इतना तो हम सत्संग कर लें, इतना तो हम तप इकट्ठा कर लें, जिससे किसी को आशीर्वाद दे सके, किसी की हम संतुष्टि कर सके, सही को हम जान सके, हम किससे लें किससे ना लें।
ब्राह्मण दान लेता है, परंतु उसमें ये भी तो जान लीजिए कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, किससे लेना है, किससे नहीं लेना है। शास्त्रों में खुला पड़ा है कि ब्राह्मण को इन लोगों से दान नहीं लेना चाहिए। अरे शराबी से नहीं लेना चाहिए, मांसाहारी से नहीं लेना चाहिए, ब्याजू से नहीं लेना चाहिए, बहुत है ऐसे। अब पढ़ते नहीं इसलिए वो उन पन्ना को पलट देते हैं। अरे जानिए पहले। अब बात तो विषय तो ये है कि उस पंडित को भी ब्याज लेना है, उसे भी शराब पीनी है, इसलिए वो पन्ना पढ़े ही नहीं उसने, वो पुस्तक उठाई नहीं, वो शास्त्र उठाए नहीं, वो देखा ही नहीं कि वो देखेगा तो उसमें जोर पड़ेगा। अनभिज्ञता मत कहिए, ऐसे हम अपनी हटी मूर्खता भी कह सकते हो। जान मान करके हम लोग मूर्खता को अपना लेते हैं। ब्राह्मण अपना कर्म छोड़ता है तो क्षत्रिय भी अपना कर्म छोड़ता है, वो भी खैरात में खड़ा है। जबकि क्षत्रिय के लिए सबसे पहले है कि क्षत्रिय को तो मांगना ही नहीं किसी व्यवस्था में, परंतु आज मोदी ने कह दिया है तो खेत के आज समय छोड़ करके नौकरी छोड़ मैं खैरात में खड़ा है, मान के राशन ले आऊं। पहले राशन लेके आ रहा है, फिर बेचने में लग रहा है। अब बताइए, अरे तूने क्यों भीख मांगी है? तुम क्षत्रिय, तुम अच्छे से राजा हो। आज हम देश में भी देखते हैं, देश की व्यवस्था ऐसी है। वैसे बढ़िया बात है कि पहले सबसे पहले जो आरक्षण चला था वो भिखारियों का ही चला था, जो पहले से ही खैरात मांगते आए हैं। क्षत्रिय ने कभी खैरात नहीं मांगी, इसलिए सरकार का ये तो एहसान हम मानते हैं कि क्षत्रियों के लिए नहीं दिया है उन्होंने, आज भी आरक्षण नहीं क्षत्रियों के लिए। ब्राह्मण ने भी भीख नहीं मांगी थी, दक्षिणा ली थी, अधिकार था उनका। अपना जो काम कर रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, उसकी दक्षिणा थी, पूजा पाठ करा रहे हैं उसकी दक्षिणा थी, उसी से जीविका चल जाती थी, वो इतने में ही खुश थे। तो दोनों के लिए आज भी भीख नहीं है, आता खैरात नहीं है। परंतु हम देख रहे हैं कि अपने काम को छोड़ करके क्षत्रिय भी अब तो लेन में लगने के लिए तैयार हो रहा है, ब्राह्मण भी हो रहा है। भाई नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भिक्षा भी कहां से लेनी है, खैरात हमें कहां से लेनी है और किससे लेनी है, ये भी हमें जान लेना चाहिए। हम अपने स्वकर्म को त्याग करके जब जब हम रास्ते से भटक जाएंगे तभी अशांति हो जाएगी, मन में भी अशांति होगी, समाज में भी अशांति होगी। आप धर्म, आज समाज के ठेकेदार हो, धर्म के ठेकेदार हो, आप नायक हो तो आपको ही समझना पड़ेगा। अरे आपत्ति काल जब जब देश पे आई तो क्षत्रिय और ब्राह्मण का ही संग रहा है सदैव। जौहर क्षत्राणियों का ही हुआ है, उनके साथ ब्राह्मणी हो वो अलग बात विषय है। महाराणा प्रताप के गुरु राघवेंद्र संग युद्ध कर रहे हैं, परंतु युद्ध की प्रथमता क्षत्रिय की है, अतः महाराणा प्रताप की है। घास की रोटी काली, परंतु उन्होंने भीख नहीं मांगी। और महाभारत में तो ऐसा भी आया, आपत्ति काल में धनवान से धन छीन ले पर क्षत्रिय भीख ना मांगे कभी भी। क्षत्रिय ना जाना में देहती किश्चता, कभी जानता ही नहीं कि मुझे दिए, हाथ पसारने की बात तो आई नहीं कहीं भी। तो ब्राह्मण भी भाई अपना परिश्रम तो करना पड़ेगा, जितना काम तुम्हें करना है। अर्जुन से भी यही बात कही जा रही, तू अपना कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमा। अरे कर्म को तू समझ, अपने को समझ। और एक बात और बताएं, फिर उन्होंने कहा है कि दूसरे, मुझे बढ़िया लग रहा है, मुझे पंडिताई बढ़िया लग रही है। अर्जुन ने कहा मुझे पंडिताई बढ़िया है, मैं बाबा जी हो जाऊंगा, मैं तो संत महात्मा बन जाऊंगा। मैंने कि गलत। स्वधर्म निधनम चाह, अपनो धर्म चाहे कमजोर क्यों ना हो, अपना पिता चाहे कैसा भी क्यों ना हो, अपनी मैया कैसी भी क्यों ना हो, भाई अपनी मैया श्रेष्ठ है, हमारी बढ़िया है, हमें जन्म दिया है, हमारा पिता है, हमें उसने जन्म दिया है, उनकी आत्मा है हम लोग। अपना धर्म कैसा भी क्यों ना हो श्रेष्ठ है। यहां तो कृष्ण भगवान कह रहे कमजोर हो तुम्हारा। अरे अपने पिता ते दूसरे को पिता बढ़िया हो, चाहे खूब मलूक हो, खूब जवान हो, सुंदर हो, अब इसका मतलब ये थोड़ी उसे हम पिता बना लें, वर्ण संकरता आ जाएगी, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। भाई आज हम तो यही हमें अफसोस होता है, अर्थात दुख होता है, यही पीड़ा होती है कि हम लोग अब पिता भी बदलने के लिए तैयार हैं। हम तो कछू बन जाए, कोई परेशानी नहीं, क्या मिल जाए, अर्थ मिल जाए, धन मिल जाए, व्यर्थ की शांति मिल जाए। व्यर्थ की शांति हुआ कछु, व्यर्थ के सुख हुआ कछु,
जैसे माता पिता से छुटकारा या सुख कह रहे, ये व्यर्थ के सुख है। इसलिए उन्हें पिता को क्या किया, माता पिता को वृद्धशाला में भेज दिया और पैसा दिए कछु घूस दे के काऊ वृद्धशाला में भेज दिए। जैसे गाय को भेज देते हैं, पशुओं को भेज देते हैं, ऐसे ही माता पिता को भेज दिया और सुखी जीवन बोल रहा है कि मैं अब सुखी हूँ कि माता पिता माँ वृंदावन में आनंद भजन करे, भजन न कर रहे। अरे पगले, वो बंदी में गृह में पड़े हैं, वो बहुत दुख पाड़े हैं, ये उन्हें सुख ना मिलेगा वृंदावन में। वृंदावन में उनकी मुक्ति ना होगी, मुक्ति तो तेरे द्वारा ही होगी। तू उनकी सेवा करता हो, छोटे छोटे बच्चा उनके पास आते, तभी उनके मन में संतुष्टि होती। अरे कार में काऊ कन्या को कोई हरण करके ले जा रहा हो, कार में बैठी है और एसी चल रहा है, क्या शांति मिल जाएगी? अरे मन में बहुत पीड़ा होगी, बहुत दुख पाएगी। ये संसारिक सुख तभी सुख है जब हम अनुकूलता में आ जाएं। एसी तुम्हें तभी सुख देगो जब गर्मी को अनुभव है रहोगो। और भाई एसी में कोई तुम्हें पीठ में लग रहा हो तो एसी सुख दे देगो, बताओ। ऐसे ही उन माता पिता का जो वृंदावन कछु ना करे भैया, वृंदावन में दुख ही दुख है, दुख ही दुख पा रहे वे। और तेने बेच दिए वो पैसा ते दे के, माता पिता को पैसा दे के तुम दुख दिवा रहे हो और कह रहे हो बड़े सुखी। तो ऐसे सुख की आवश्यकता नहीं, ये कर्महीनता है। मैं यही बात कहना चाहूँ कि आप लोग कुछ भी पाना चाहे, कुछ भी करना चाहे, बढ़िया बन जाओगे। बढ़िया तब बनोगे जब सत्यता को अपनाओगे, सही है जान पाओगे। सही नहीं जान पाए तो कछु ना है भैया। इसलिए कोशिश कीजिए, सही को अपनाने का प्रयत्न कीजिए। आप सही वो है जो अपने स्वधर्म स्व कर्तव्य को निर्वाह करें, तभी आप भक्ति की ओर जाए, तभी आप भगवान की ओर जाए। पहले यहाँ के कर्म निकल लें, संसार को पूरा कर लें, संसार को जाने, जो हृदय में छुपाव है उसे बाहर आने दें। यदि अर्जुन को वहां से वैराग्य दे दिया जाता, ध्यान दीजिए, अर्जुन जो 12 वर्ष का वनवास होता है तो उस समय भी जंगल में ही थे। वो जंगल में रह करके भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया। 13वां साल उनके लिए और भारी पीड़ा वाला था, तो भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया। टहल कर ली, मजदूरी कर ली, वीरता को त्याग करके नपुंसक बन गए। बलवान होते हुए भी रसोईया को काम कर रहा हूं भीम भैया। चक्रवर्ती राजा होते हुए भी युधिष्ठिर एक मनोरंजन का साधन मात्र रह गए। जुआ खिलाने के लिए काम सिखावे के आ जाओ तो मैं ताश खिला दूं मैं विराट राजा के लिए। द्रौपदी शैलेंद्री बन के रह गई, श्रृंगार कार्य में बारी रह गई, परंतु बाबा जी ना हुए कोई भी। मैं ये कह रहा था बाबा जी नहीं हुए, इतनी महा संकट सहन कर लिए, ना आत्महत्या करी, ना भगे, ना बाबा जी हुए। और ये उदाहरण दे दिए, स्वर्ग तक वो चले गए, भगवानों उन्हें मिल गए, सब कुछ मिल गए। काऊ ने मुक्ति नहीं मांगी, काऊ ने ब्रह्म ज्ञान नहीं मांगा। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं बैरागी हो जाऊं और मुक्ति वाला हो जाऊं, क्योंकि कर्महीन व्यक्ति कहीं भी पसंद नहीं आता है। कर्म करिए, कर्म करिए, कर्म में ही धर्म समाया हुआ है। और वही पांडव लोग जब सब कुछ ठीक हो जाता है, शांत हो जाता है, अधिक दिन तक राज्य नहीं किया है, केवल 12 साल तक ही राज्य किया है। 13वें साल में तो राजगद्दी को छोड़ करके परीक्षित को गद्दी पर बैठा के 14वें साल हो गई थी उन्हें, और वहीं में बैठा के चले जाते। कहां? उन्हीं हिमालय की कंदराओं में, और उन्हीं में समा जाते हैं और अपना प्राण कर लेते हैं। कब वैराग्य धारण किया पांडवों ने? जब उनका लक्ष्य पूरा हो गया। ना किसी से अब द्वेष है, ना और संसार का सुख कुछ पाना है। धन भी पा लिया, राज्य भी पा लिया, जो हमको अपमानित किया था, जो हमें बदला लेना था वो भी ले लिया हमने, और जो दान पुण्य आदि करने वो भी कर लिए। उन्हें अश्वमेघ यज्ञ भी किया है, राजसी यज्ञ तो पहले कर ही लिया। सब काम करने के बाद उपरांत अब कुछ शेष नहीं रहा है करने के लिए। जब वो संत हुए तब बाबा जी हुए वो। अरे तुम क्यों बाबा जी? हम तो देख रहे हैं कि लाखों की भीड़ हो रही है बाबा जी होने में, भागे ही जा रहे, भागे ही जा रहे, भागे ही जा रहे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अपने को वो पूजनीय मान लेते हैं, अपने को वो सम्मान वाला मान ले। भाई संत वेश है, संत वेश है, ये क्या मतलब हुआ? कालनेमी में रखा था, हनुमान जी ने क्या किया उनका? भाई कालनेमी ने भी संत का रूप धारण किया था, क्या किया था? हनुमान जी ने क्या किया बता दीजिए, आप अंदाज लगा लीजिए।
रावण भी संत भेष धारण करके जाता है। आप लोग समझ लीजिए, यही चर्चाएं अच्छी है और इन्हीं चर्चाओं को हम लोग निरंतर करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि लौकिक और पारलौकिक हमारा मजबूत हो जाए। आपको जाने की आवश्यकता कहीं भी नहीं है, वैराग्य धारण करने के लिए भागना नहीं है कहीं। तुम यहीं खुशहाल हो जाओ, पूरे परिवार के साथ हो जाओ, पूरा संसार पूरी दुनिया खुश हो जाएगी, सब कुछ आनंद हो जाएगा। ऐसा है कोई जगह जहाँ भगवान ना हो? जिस कमरा में मैं बैठा हूँ यहाँ भगवान नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? मया सर्वम इदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम। भगवान ने कहा है कि मैं सब जगह स्थित हूँ, सब जगह प्रतिष्ठित हूँ। सिया राम हूँ मैं सब जगह जानी, अरे करो प्रणाम जोर जुग पानी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। फिर कल जय श्री राधे। प्रयत्न करेंगे कि आपका संग होगा।